बहुत पुराने समय में मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। अपना एक आश्रम चलाया करते थे। आश्रम में सभी विद्यार्थी शिक्षा लेते हैं, अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। उस समय एक राजा था, उसके महल में चोरी हो गई। चोर सब धन लेकर दौड़ पड़े। राजा के सैनिकों को पता चल गया, सब इसके पीछे चल पड़े। आगे चोर, पीछे सैनिक। चलते चलते चोर को छुपने की कहीं जगह मिली नहीं, मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। विद्यार्थी सब बाहर गए थे, अकेले मांडव्य ऋषि ही आश्रम में थे। वो मौन व्रत धारण किए हुए थे। चोर तो आश्रम में अंदर जाकर छिप गए और सारा धन भी वहीं छिपा दिया। पीछे सैनिक आए, उसके पैर के निशान देखते देखते मांडव्य ऋषि को बैठे देखकर पूछा कि चोर कहाँ गए। मांडव्य ऋषि ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनका तो व्रत था। तो सैनिक होते हैं, आजकल होते हैं जो पुलिस वाले, वो पूरे आश्रम की झड़ती ली। तो आश्रम में से सब चोर मिल गए, वो छुपे हुए थे, और वो धन भी मिल गया। तो सैनिक तो सभी चोरों को, धन को और मांडव्य ऋषि को भी उठा कर ले गए राजा के पास। राजा ने कुछ देखा वेखा नहीं, सबको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सभी चोर को सूली चढ़ा दिया, साथ में मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। चोर तो सब मर गए सूली पर चढ़ते ही। मांडव्य ऋषि सूली पर लटके रहे, उनके प्राण निकले ही नहीं। ऐसा करते एक दिन चला गया, 2 दिन, 3 दिन, एक सप्ताह चला गया, उसके प्राण जाते ही नहीं। सैनिकों ने राजा को सूचित किया कि एक जो व्यक्ति है उसको सूली पर चढ़ा दिया है, लेकिन उसके प्राण जाते ही नहीं है। तो राजा को तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। तो वो तुरंत दौड़ पड़े और आए, और उन्होंने देखा ऋषि को। तो व्यक्ति का तेज तो उसके मुंह पर दिख ही जाता है। तो उनको लगा राजा को कि ये तो मेरी भूल हो गई। तो तुरंत उनके पैरों में गिर पड़े, उनको सूली पर से उतारा, सूली निकाल ली। तो मांडव्य ऋषि ने राजा को तो कुछ भी नहीं कहा, राजा को माफ कर दिया, क्योंकि राजा ने क्षमा मांग ली तो क्षमा दे दी। उन्होंने धर्म से पूछा, धर्म कौन है? जो व्यक्ति को उनके पाप कर्मों की सजा देते हैं, ऐसे देव है। धर्म से पूछा कि मुझे मेरे कोई भी अपराध के बिना मुझे सूली पर क्यों लटकना पड़ा, आपने ऐसा क्यों लिखा? तो धर्म ने कहा, आपने इस जन्म में तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए, परंतु आपने आपके अगले जन्म में, जब आप 14 वर्ष के थे, तब आपने एक पतंगे के शरीर में एक शूल भोंक दी थी। शूल जो बबूल का पेड़ होता है, उसका जो कांटा होता है लंबा सा, वो उसमें आपने भोंक दिया था। तो वो जो कर्म था, वो कर्म आपको भुगतना पड़ा। तब जाकर मांडव्य ऋषि क्रोधित हो गए। मैंने तो अनजाने में, उस समय तो ऐसी बुद्धि नहीं थी, तो अनजाने में मैंने ये सब कर दिया, तो तुमने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया? मैंने तो ये जानबूझकर किया नहीं था। तो मांडव्य ऋषि ने क्रोध से धर्म को श्राप दिया।
जा तुझे पृथ्वी पर मृत्यु लोक में शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो जाकर धर्म का दूसरा जन्म महाभारत के समय में विदुर के रूप में हुआ। विदुर जानते हैं कौन है? कौन? पांडु का छोटा भाई। हाँ, सही बात। किसको बताया तुम? पांडु और धृतराष्ट्र का छोटा भाई। तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने। तुम्हारी माँ ने? बहुत अच्छी बात। 3 भाई थे ना, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। हाँ, लेकिन विदुर जो थे वो दासी के पुत्र थे, लेकिन वे धर्म के अवतार थे। तो उन्होंने जो थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उन सबको आए दिन धर्म की शिक्षा देते रहते थे। लेकिन दुर्योधन जो था वो धर्म की शिक्षा लेता ही नहीं था। वो तो ये कहता था कि, क्या कहता था? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानामि धर्मम, धर्म क्या है मैं जानता हूं, परंतु न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म की प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। जानामि अधर्मम, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, परंतु न च मे निवृत्ति, मैं उसमें से निवृत्ति नहीं ले सकता। ये दुर्योधन की फिलॉसफी थी। तो महात्मा विदुर का जन्म धर्म का अवतार के रूप में हुआ, और धर्म को तो शाप दे दिया, और दूसरा एक आशीर्वाद भी मांडव्य ऋषि ने दे दिया कि 14 वर्ष की आयु के पहले मानव बाल में इतनी समझ होती नहीं है, तो उसके पहले इतने जो भी कर्म किए हैं बाल्यावस्था में, तो वो समझ के अभाव में किए हुए हैं, तो उसके दंड उसको नहीं भुगतने पड़ेंगे। खुश हो गए शायद। जो नहीं समझ में किए हैं उसके दंड भुगतने नहीं पड़ेंगे। अब तो आप लोगों को समझ आ गई कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना? अब तो आ गई ना समझ? कितने लोगों को आ गई? सबको आ गई। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब की बार जो फिर ऐसे कर्म करोगे तुम, तो फिर वो समझकर किया हुआ गिना जाएगा। ठीक है? ठीक है। ठहराव सर्वानुमते पसार। चलो आज की कहानी खत्म।